हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम लोग विरोधपूर्ण दशाएं, अपराध तथा हिंसा चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉन्टेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। तो आइए इस चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, घर के अंदर पति या पत्नी द्वारा अपने ससुराली जनों से की गई हिंसा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैंगिक हिंसा, बी घरेलू हिंसा, सी सामूहिक हिंसा, डी सांप्रदायिक हिंसा। इसका आंसर है ऑप्शन बी घरेलू हिंसा। अपराध शास्त्री क्वेश्चन है, अपराध शास्त्री हेज के वर्गीकरण के आधार पर चोरी, गबन, जालसाजी आदि किस प्रकार के अपराध हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए संपत्ति के विरुद्ध अपराध, बी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, सी व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति के विरुद्ध अपराध। क्वेश्चन, सदरलैंड ने अपराधियों को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 2, डी 4। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2। सदरलैंड ने अपराधियों को 2 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपराध का व्यक्तिगत कारक नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का स्तर, बी वैवाहिक स्थिति, सी नशा या मद्यपान, डी युद्ध। इसका आंसर है ऑप्शन डी युद्ध। युद्ध अपराध का व्यक्तिगत कारक नहीं होता है। क्वेश्चन, वे समस्त कार्य या व्यवहार हिंसात्मक आचरणों के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं जिनका मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को बल प्रयोग के द्वारा शारीरिक चोट पहुंचाना हो। हिंसा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ऑप्शन ए सदरलैंड, बी प्रोफेसर सेथना, सी प्रोफेसर मैकेंजी, डी प्रोफेसर डेविस। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोफेसर मैकेंजी। क्वेश्चन, अपराध वह कार्य है जो देश के कानून द्वारा निषिद्ध हो और उसके लिए दंड का विधान हो। यह अपराध की कानूनी व्याख्या किसने की है? ऑप्शन ए सदरलैंड, बी इलियट, सी सेथना, डी डैरो। इसका आंसर है ऑप्शन डी डैरो। क्वेश्चन, बुंगर ने अपराधियों के अपराध करने के उद्देश्य के आधार पर अपराधों को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 2, डी 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन है, सन 2013 में मुजफ्फरनगर में हुई बड़े पैमाने पर हिंसा किस प्रकार की हिंसा का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा, बी सामूहिक हिंसा, सी घरेलू हिंसा, डी सांप्रदायिक हिंसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सांप्रदायिक हिंसा। क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अपराध का जैविकीय कारक नहीं है? जैविकीय मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। ऑप्शन ए जलवायु, बी आयु,
सी वंशानुक्रम, डी शारीरिक दोष या रोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जलवायु। जलवायु अपराध का जैविकीय कारण नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या की है? ऑप्शन ए मजूमदार एंड मदान ने, बी ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने, सी इलियट एंड मेरिल ने, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी इलियट एवं मेरिल ने अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या की है। क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपराध की दरें भी बढ़ती जाती हैं। यह निष्कर्ष किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शन ए फ्रायड, बी सदरलैंड, सी क्वेटलेट, डी मॉन्टेस्क्यू। इसका आंसर है ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन, विचलित व्यवहार की आरंभिक स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संघर्षपूर्ण दशा, बी हिंसापूर्ण दशा, सी विवादपूर्ण दशा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी विवादपूर्ण दशा। क्वेश्चन, अपहरण, हत्या, बलात्कार आदि जैसे अपराध किस प्रकार के अपराधों में आते हैं? ऑप्शन ए शासन के विरुद्ध अपराध, बी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, सी व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, डी संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, क्योंकि अपहरण, हत्या या बलात्कार किसी एक व्यक्ति की जाती है, इसलिए ये अपराध जो है वो व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन है, निम्न वर्ग अपराधी, लोअर क्लास क्रिमिनल्स और सफ़ेद पोश या श्वेत वसन अपराधी, जिसे हम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी कहते हैं, यह दोनों अपराध का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री की देन है? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, बी क्वेटलेट, सी हेज, डी सदरलैंड। इसका आंसर है ऑप्शन डी सदरलैंड। सदरलैंड ने ही निम्न वर्ग अपराधी, लोअर क्लास क्रिमिनल्स और श्वेत वसन अपराधी या सफ़ेद पोश अपराधी या वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के रूप में अपराधों का वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन है, जब दो अलग अलग जातियों के मध्य किसी बात पर विरोध हिंसक रूप ले लेता है तो यह विरोध किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय तनाव, बी सामुदायिक संघर्ष, सी प्रजातीय संघर्ष, डी जातीय संघर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जातीय संघर्ष। क्वेश्चन है, जिस कार्य से गांव, कस्बे या शहर की कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता हो वह हर कार्य डैश है? ऑप्शन ए असामाजिक, बी संवेदनशील, सी गैर कानूनी, डी ये तीनों। इसका आंसर है ऑप्शन सी गैर कानूनी। क्वेश्चन है, यदि कोई सामान्य इंसान किसी भावना से वशीभूत होकर के अपराध कर बैठते हैं, उन अपराधियों को किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन ए आकस्मिक अपराधी, बी भावावेशी अपराधी, सी जन्मजात अपराधी, डी आपसमारी या पागल अपराधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भावावेशी अपराधी। क्वेश्चन, कानून द्वारा किसी भी वर्जित कार्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तनाव, बी संघर्ष, सी हिंसा,
डी अपराध। इसका आंसर है ऑप्शन डी अपराध। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से व्यवस्था के विरुद्ध किसे माना जाएगा? व्यवस्था के विरुद्ध अपराध किसे माना जाएगा? ऑप्शन ए चोरी या गबन, बी दंगा करना, सी दंगा कराना, डी ये तीनों। तो इसका आंसर होगा ये तीनों, क्योंकि चोरी या गबन भी अगर हम करते हैं तो सरकारी पैसे का गबन करते हैं तो सरकार की व्यवस्था इससे आहत होती है। दंगा करने से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, दंगा करवाने से भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों तरह के अपराध जो हैं वो व्यवस्था के विरुद्ध अपराध के रूप में माने जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसी समूह द्वारा किसी अन्य समूह के विरुद्ध हिंसा किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए घरेलू हिंसा, बी सांप्रदायिक हिंसा, सी सामूहिक हिंसा, डी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामूहिक हिंसा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर गांव, कस्बा तथा नगर, ग्रामीण और नगरीय समाज में परिवर्तन, इस टॉपिक पर हम इस चैप्टर का MCQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।